आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं अंतरात्मा की आवाज और क्रॉस वोटिंग के गजब के कॉम्बिनेशन की। और ये कॉम्बिनेशन देखने को मिला राज्यसभा चुनाव में, जहां सपा और कांग्रेस के विधायक अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए पाला बदल गए। कल डिनर पार्टी हुई थी, वहां 9 से 10 विधायक समाजवादी पार्टी के नदारत थे। और क्रॉस वोटिंग के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में जो डिनर डिप्लोमेसी करने की कोशिश की गई थी वो फेल हो गई और INDIA में खेल हो गया। राज्यसभा की 15 सीटों पर सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में यह मतदान हुआ। अब कुछ ही देर में वोटों की जो गिनती है वो भी शुरू हो जाएगी। देर शाम तक ये माना जा रहा है कि जो नतीजे हैं, वो जो तस्वीर है वो स्पष्ट हो जाएगी। इससे पहले 15 राज्यों में 56 सीटों पर वोटिंग होनी थी, जिनमें से 12 राज्यों की 41 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। हालांकि एक तरफ जहां कल तक उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 296 का आंकड़ा छूने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही थी, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आज दिन चढ़ते चढ़ते हवा का रुख बीजेपी की तरफ मुड़ गया। मतलब जिस तरह की प्लानिंग थी और उसको उसी तरह से एग्जीक्यूट करती हुई नजर आई बीजेपी, जिस तरह की तस्वीर आज सामने निकल कर आई। सपा के 9 विधायकों ने पाला बदल लिया, या फिर यूं कहे कि समाजवादी पार्टी में उनके ही विधायकों में बगावत कर दी। क्या कारण है कि राज्यसभा चुनाव में अखिलेश के विधायकों ने पाला बदल लिया? खबर तो यह भी है कि अखिलेश यादव से कई विधायक नाराज चल रहे थे और ये तभी से था जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने की बात हो रही थी। लेकिन साथ ही साथ ये भी हो रहा है कि कारण कहीं कांग्रेस से गठबंधन करना तो नहीं है, या फिर जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि राम मंदिर पर पार्टी के रुख से MLA खफा थे। उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश, लेकिन उधर हिमाचल में भी खेला होता हुआ नजर आ रहा है। खबर है कि कांग्रेस के 9 से 10 MLA जो हैं, उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। क्रॉस वोटिंग पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर क्रॉस वोटिंग करवाने का आरोप भी लगा दिया। आज ये कहावत INDIA गठबंधन के लिए बहुत सटीक बैठ रही है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, कश्ती वहीं डूबती नजर आ रही है जहां पानी कम था। जैसे जैसे विधायकों ने खेला किया, उत्तर प्रदेश हो या हिमाचल, INDIA गठबंधन में खलबली सी मची हुई है। लेकिन आंकड़ा जरा हम आपको फटाफट से दिखाते हैं। बीजेपी की ताकत हम यहाँ पर आपको आंकड़ों के जरिए दिखाते हैं कि किस तरीके से कितनी जरूरत थी, क्या थी और किस तरह से उसको एग्जीक्यूट किया गया। उन ग्राफिक्स के जरिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि किस तरह से वो आंकड़ा जो अभी तक टेढ़ी खीर साबित हो रहा था, या जिसके लिए मशक्कत करनी पड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी को, ऐसा लग रहा था, लेकिन आज दिन चढ़ते चढ़ते, सूरज चढ़ते चढ़ते किस तरह से वो उसे भी पार कर ले गई। क्यों? क्योंकि कल ही ये माना जा रहा था कि जिस तरह से उस डिनर डिप्लोमेसी में जो डिनर रखा गया था, भोज रखा गया था, उसमें वो MLAs नहीं पहुंचे। 8 सांसद के लिए, पहले बीजेपी के गणित की बात कर लेते हैं। 8 सांसद के लिए बीजेपी को जरूरत कितनी? 296 विधायक की, जो थोड़ी देर पहले हम यहाँ पर बात कर रहे थे। एक राज्यसभा सांसद के लिए 37 विधायकों की जरूरत होती है, जो हम आपको यहाँ इस आंकड़े के जरिए समझा रहे हैं। 7 सांसदों के लिए विधायकों की जरूरत कितनी? 37 गुणा अगर आप 7 करें तो 259 विधायक यहाँ पर जिनकी जरूरत। 8वें सांसद के लिए बीजेपी के पास 28 विधायक उनके पास है, और 8वें सांसद के लिए बीजेपी को चाहिए कितना? 9 विधायक। तो किस तरीके से उसने ये पूरा समीकरण बैठाया? बीजेपी के पक्ष में सपा के 9 विधायक आ गए। वो 9 विधायक जो कल डिनर के लिए नहीं पहुंचे थे, वो डिनर डिप्लोमेसी जो अखिलेश यादव की ओर से रखी गई थी, मतलब बीजेपी के 296 सीट जो है वो पूरी हो जाएगी। अभी जैसे ही वोटों की गिनती होगी, वो जब निकलकर सामने आएगा तो वो जो पिक्चर है वो स्पष्ट हो जाएगी। अब INDIA के समीकरण की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। 3 सांसद के लिए कितने की जरूरत थी सपा को? 111 विधायक। और एक राज्यसभा सांसद के लिए जरूरत कितना? जैसा कि पहले भी हमने कहा कि 37 विधायक की जरूरत होती है। 2 सांसद के लिए विधायकों की जरूरत 37 गुणा 2 अगर आप यहाँ पर करते हैं तो 74 विधायक जिसकी जरूरत है। तीसरे सांसद के लिए सपा के पास 34 विधायक। तीसरे सांसद के लिए सपा को चाहिए थे कितने? 3 विधायक। लेकिन सपा के 9 विधायकों ने बगावत कर दी, और जो सपा का समीकरण है, सपा का जो गणित है, वो दरअसल बिगड़ गया। और यही कारण है कि एक तरफ तो वो पिक्चर सामने आती है जब डिप्टी CM के साथ सपा के वो तमाम जो बागी विधायक हैं वो वहां पर नजर आते हैं, छत पर, टेरेस पर, और एक वो तस्वीर नजर आई जो खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट की और ये कहा कि ये असली हमारे सहयोगी या फिर जो PDA को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दे रहे हैं, और वो जो चले गए वो दरअसल PDA विरोधी हैं। अब कुछ सवाल खड़े हो रखे हैं, एक एक कर वो तमाम सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये पहला सवाल कि सपा में बड़ी फूट, INDIA कैसे होगा ऐसे मजबूत?
दूसरा सवाल ये कि किंग मेकर राजा भैया ने खोले पत्ते, INDIA क्या उससे धड़ाम हुआ? तीसरा सवाल ये कि कांग्रेस से गठबंधन को लेकर नाराज हैं क्या सपा विधायक? चौथा सवाल ये कि हिमाचल में INDIA पर क्या पहाड़ टूटेगा, जिस तरह की तस्वीर सामने निकल कर आ रही है? पांचवा और अंतिम सवाल ये कि राज्यसभा नतीजे के बाद सुक्खू पर संकट क्या और गहराएगा? ये देखने वाली यहां पर बात होगी। आपको सुनवाते हैं पहले कि क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव और उधर ब्रजेश पाठक। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। क्या कार्रवाई देखिए, कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं, वो बात समझ में नहीं आ रही कि वो पैकेज छोटा था कि पैकेज बड़ा था। 8 के 8 प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत रहे हैं। विकसित भारत की जो संकल्पना है उसको पूरा कर रहे हैं। माननीय विधायक गणों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को प्राप्त है। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी में पहले ही कह चुका हूं, बुरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की जनता ने परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी को नकार दिया। और इससे पहले कि तमाम खास मेहमानों का हम रुख करें, उनसे परिचय करवाऊं, एक बार मैं जरा ग्राउंड पर रुख करती हूं। मेरी सहयोगी अनामिका सिंह काली इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, 5 बज चुके हैं, क्या वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है? अब बिल्कुल हिमानी, मान लिया जाए कि वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि 4 बजे के बाद 1 घंटे का गैप दिया गया था और 1 घंटे के गैप के बाद 5 बजे जो है ऊपर थोड़ी बहुत सुगबुगाहट शुरू हो गई है। दरअसल माना यह जा रहा है कि 5 बजने के साथ ही जो काउंटिंग की प्रक्रिया है अब वो यहाँ पर शुरू, लगभग इसको मान लिया जाए, और करीब आधे घंटे के बाद जो तस्वीर होगी पूरे चुनाव की वो साफ हो जाएगी। हालांकि तस्वीर साफ होने से पहले ही जो बीजेपी के प्रत्याशी है या जो बीजेपी खेमा है वो यहाँ पे उत्साहित है जीत को लेकर। तो वही समाजवादी पार्टी ये मानकर चल रही है कि जो उनके तीसरे प्रत्याशी आलोक रंजन, उनका जीत पाना असंभव सा है। बीजेपी जीत को लेकर इस कदर उत्साहित है कि जो प्रत्याशियों के समर्थक है वो बीजेपी दफ्तर पे जुटने शुरू हो गए हैं। तो वही दूसरी ओर अभी सपा के कुछ लोग मुझे नजर आ रहे थे, फिलहाल वो भी नजर नहीं आ रहे हैं। इंतजार करना होगा मैं कुछ देर का, जब 15 से 20 मिनट के बाद ऊपर से वहां से ऐलान किया जाएगा। और कई बार तो जो प्रत्याशी के समर्थक होते हैं वो भी अंदर मौजूद होते हैं, लिहाजा ऊपर से अपडेट्स आनी शुरू हो जाएंगी। फिलहाल बीजेपी के 8 प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशी जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीसरे प्रत्याशी आलोक रंजन पर नजरें लगी हुई हैं, लेकिन नजरें लगी रहने के साथ फिलहाल उनका जीत पाना नामुमकिन है, स्थिति को देखते हुए। जिस तरीके से आज क्रॉस वोटिंग हुई है जमकर, जिस तरीके से सपा के 2 विधायक वोट नहीं दे पाए, एक नई कहानी लिखी गई है। अनामिका सिंह काली, आप भी इतने टाइम से कवर करती रही हैं, रिपोर्टिंग करती रही हैं। ये उत्तर प्रदेश और ये खासतौर पर राज्यसभा चुनाव में अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एक नया इतना बड़ा उलटफेर यहाँ पर, और जाहिर सी बात है कि ये सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है बल्कि ये आगे के लिए है। ये तो एक ट्रेलर है, लोकसभा अभी पिक्चर बाकी है, आप यूं कहिए। लेकिन क्या माने स्थिति कब तक स्पष्ट हो जाएगी या फिर कहें कि ऑफिशियली सामने आ जाएगी? और देखिए कि ट्रेलर ही एक तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले, और समाजवादी पार्टी का तो ये टेस्ट था जब वो पीडीए की बात करते हैं, जब वो महागठबंधन की बात करते हैं, जहां पर वो एकता की बात करते हैं, और वहां पे आज अगर वो अपने खुद के विधायक नहीं बचा पाए तो ये तो टेस्ट था समाजवादी पार्टी का। इसमें अब अखिलेश यादव का तो मंथन करना है। हालांकि जो सवाल पूछा आपने कि कब तक तस्वीर साफ हो जाएगी, तो करीब आधे घंटे के बाद ऊपर देखिए जो आपको कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं विधानसभा के गैलरी में, उसी गैलरी से होकर के विधायकों को वोट डालने के लिए जाना था, और उसी गैलरी में आपको हलचल दिखाई देगी जब वहां पे जो प्रत्याशी के जो समर्थक होते हैं, जो जिनको रहने की परमिशन दी जाती है, उसके अलावा जो कर्मचारी होंगे जो वोटों की गिनती कर रहे होंगे, अब वो करीब मेरे ख्याल से 15-20 मिनट लगेंगे। आज बहुत ज्यादा वक्त लगेगा भी नहीं, क्योंकि बहुत आज दिक्कत वाली चीज नजर नहीं आ रही है। बहुत कैलकुलेशन फिट थी बीजेपी की, लिहाजा बीजेपी के 8 प्रत्याशी यहाँ पे जीते हुए साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एक प्रत्याशी की हार लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि इंतजार करना होगा नतीजों का। अभी आधे घंटे का समय बचा हुआ है। अंधेरा होने के साथ साथ जिस तरीके से यहाँ पे तस्वीर साफ होगी, वैसे तस्वीर बदल जाएगी बीजेपी दफ्तर पे, क्योंकि बीजेपी दफ्तर पे भी आज कार्यकर्ताओं की ओर से जश्न को लेकर तैयारी की गई है। बिल्कुल, इसीलिए अनामिका मैंने आपसे ये कहा, आपसे ये पूछा कि ऑफिशियली कब तक अनाउंस होगा, क्योंकि वैसे तो जिस तरह का उलटफेर देखने को मिला, जिस तरह की तस्वीर सामने निकल कर आई, उस तरह से तो माना ही जा रहा है कि क्या रिजल्ट आने वाला है। लेकिन आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।